हेलो फ्रेंड्स, एनलाइटेड मॉन्क्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायोग्राफी ऑफ मिस्टर एस जयशंकर के बारे में, जो कि आज की डेट में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनकी बायोग्राफी की। मिस्टर एस जयशंकर इंडिया के नए फॉरेन मिनिस्टर हैं। मिस्टर एस जयशंकर पहले इंडिया के डिप्लोमेट रह चुके हैं, परंतु वो ना तो राज्यसभा के मेंबर हैं और ना ही लोकसभा के मेंबर हैं। यहाँ तक कि मिस्टर एस जयशंकर ने ना ही कोई इलेक्शन लड़ा, फिर भी वे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बने। मिस्टर एस जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ था। इनके माता पिता तमिलनाडु से हैं। इनकी स्कूलिंग कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी से हुई और फिर इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में एमए की। एमफिल और पीएचडी इन इंटरनेशनल रिलेशंस इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से की। चलिए अब बात करते हैं मिस्टर एस जयशंकर के करियर के बारे में। सन 1977 में फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के बाद वो सोवियत यूनियन में सेक्रेटरी ज्वाइन करके मॉस्को चले गए और वहां पर उन्होंने अपना ये पदभार संभाला सन 1979 से लेकर सन 1981 तक, और उसके बाद सन 1981 से लेकर 1985 तक उन्होंने इंडिया में ही काम किया। 1985 से लेकर 1988 तक इनको वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में भेजा गया एज फर्स्ट सेक्रेटरी एट इंडियन एम्बेसी। उसके बाद सन 1988 से लेकर 1990 तक श्रीलंका में एज फर्स्ट सेक्रेटरी और पॉलिटिकल एडवाइजर बने इंडियन पीस कीपर फोर्स में। 1990 से लेकर 1993 तक कमर्शियल काउंसलर एट इंडियन मिशन इन बुडापेस्ट रहे। उसके बाद सन 1996 से लेकर 2000 तक वे डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एट द इंडियन एम्बेसी बने टोक्यो में। उसके बाद वो 2000 से लेकर 2004 के बीच चेक रिपब्लिक में इंडियन एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किए गए। इसके उपरांत 2004 से लेकर 2007 के बीच में वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए न्यू दिल्ली में, जिस दौरान उन्होंने इंडिया यूएस सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2007 से लेकर 2009 में मिस्टर एस जयशंकर सिंगापुर में इंडिया के हाई कमिश्नर रहे। 2009 से लेकर 2013 तक मिस्टर एस जयशंकर चाइना में इंडियन एम्बेसडर के रूप में कार्यरत रहे और 2013 में मिस्टर एस जयशंकर यूएसए में इंडियन एम्बेसडर के रूप में कार्यरत रहे। 2015 में मिस्टर एस जयशंकर की रिटायरमेंट से पहले ही इन्हें फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया था, और वो भी 3 साल की एक्सटेंशन के बाद। उसके बाद 2018 में मिस्टर एस जयशंकर फॉर्मली रिटायर हुए, परंतु एक बार फिर मोदी जी ने 30 मई 2019 में इनको फॉरेन मिनिस्टर की शपथ दिलवाई, लेकिन इनको 6 महीने में राज्यसभा के मेंबर बनकर इलेक्शन लड़ना होगा, तभी ये अपनी मिनिस्ट्री पोस्ट रिटेन कर पाएंगे। इनकी काबिलियत के किस्से कई हैं। ये बहुत ही टफ नेगोशिएटर माने जाते हैं। इन्होंने इंडो यूएस सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट करवाया था। इसके अलावा और भी बहुत से महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान। इसके अलावा और भी बहुत सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं अपने और अपने देश के लिए। मिस्टर एस जयशंकर ने ही जापान के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शिंजो आबे को डॉक्टर मनमोहन सिंह से इंट्रोड्यूस करवाया था और इंडो जापान टाइज को नई बुलंदियों तक पहुंचाया था। इसके अलावा भी फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए मिस्टर एस जयशंकर ने हमेशा ही भारत के हित को सबसे ऊपर रखा और हर मंच पर भारत के पक्ष को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया। अब वो मंच चाहे यूएस में 2x2 मीटिंग हो, जहां पर कि कुछ पत्रकारों ने इंडिया में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और रशिया से ऑयल डील पर सवाल पूछकर इंडिया के मान सम्मान पर प्रहार करने का यत्न किया था। ऐसे ही मिस्टर एस जयशंकर ने इंडिया के पक्ष को यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के सामने रायसीना डायलॉग में भी बहुत अच्छे तरीके से रखा था।
यूक्रेन पर रशिया के एग्रेशन पर मिस्टर एस जयशंकर ने यूरोपियंस को उन्हीं की जबान में जवाब देकर ये क्लियर कर दिया कि जो आप आज देख रहे हैं ये एशिया में कई सालों से होता चला आ रहा है। फॉरेन मिनिस्टर का असली काम है दूसरे देशों से समन्वय और तालमेल जोड़ना, परंतु देश हित की प्राथमिकता सर्वोपरि है। और यही कुछ हमें देखने को मिला है मिस्टर एस जयशंकर के कार्यकाल के दौरान। मैं उम्मीद करता हूं कि मिस्टर एस जयशंकर के आज के रूप को देखकर और उनके एक्सपीरियंस को देखकर आप समझ ही पाए होंगे कि मिस्टर एस जयशंकर पूरी तरह से इस पोस्ट के योग्य हैं। और मैं बधाई देना चाहूंगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इतने योग्य और कर्मठ व्यक्ति को पहचाना और उनके रिटायर होने और पॉलिटिकल करियर ना होने के बावजूद भी मिस्टर एस जयशंकर को ये पदभार संभालने के लिए चुना। इंडिया जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसमें ऐसे ही देश हित के बारे में सोचने वाले कर्मठ व्यक्तियों का योगदान है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये योगदान देश के सभी प्रेमियों द्वारा सराहा जाएगा। So with that thought, thank you very much for going through this video. मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप समझ पाए होंगे कि हमारे आज की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यहाँ इस पोस्ट पर कैसे पहुंचे हैं, कितना एक्सपीरियंस लेकर पहुंचे हैं और कितने ही वो प्रभावशाली हैं आज की डेट में। So thank you very much for going through this video once again. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Bye.